अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान में और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उसके साथ साथ पैरा मेडिकल स्टाफ है, वो इस वक्त जो है वो हड़ताल पर मौजूद है सरकारी हस्पतालों की नजकारी को लेकर। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता कई दिनों से ये एहतजाज जो है वो जारी है और इस सिलसिले में जो OPDs हैं उसको भी जो है वो बंद रखा गया है। एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबात किए जा रहे हैं कि अस्पतालों की जो सरकारी अस्पताल हैं उसकी नजकारी किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं करेंगे। और इस सारी सूरत हाल में जो डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उसके साथ साथ जो यंग के जो लोग हैं और उसके साथ साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज है। क्या मुतालबात हैं, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अगर ये नजकारी होती है तो उस पर इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। और इस सारी सूरत हाल में क्योंकि मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे बड़ी इलाजगाह है, लेकिन यहाँ पर मरीज़ जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं क्योंकि डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो इस वक्त एहतजाज में मौजूद है। क्या मुतालबात हैं इनके, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों की नजकारी के हवाले से और पंजाब भर में इस हवाले से जो एहतजाज है उसका सिलसिला भी जो है वो जारी है। अगर हम THU हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल नेशनल अस्पताल की बात करें तो बड़ी इलाजगाह है। यहाँ पर भी जो डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी जानिब से जो एहतजाज का जो सिलसिला है वो गुज़िश्ता कई रोज़ों से जो है वो जारी है। लेकिन हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई है, लेकिन एक पॉइंट पर जो है वो उस पर नहीं आ सकें, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि एहतजाज का जो सिलसिला है वो भी इस वक्त जो है वो जारी है। और एक जगह पे हमने देखा कि वहाँ पर मुजाहिरीन पर जो है वो वाटर कैनन से उन पर पानी भी जो है वो बरसाया गया। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो हमें देखने में आ रही है। और एक जगह पे ये भी देखने में आया कि पुलिस की जानिब से भी डॉक्टर्स पर जो है वो कुछ तशद्दुद भी जो है वो किया गया। उस तरह की वीडियोज़ भी जो है वो मंजर आम पर आती रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर आज यंग डॉक्टर्स भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि महीने में भी जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी रहता है और आए रोज़ OPD जो है वो बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं अब वो भी जो है वो रुल जाते हैं। जनूबी पंजाब भर से जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर जो है वो आते हैं। सारी सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। वाइस चेयरमैन है जी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के, उनसे हम बात कर लेते हैं। जनाब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये टोटल किस्सा है क्या, क्यों हुकूमत जो है वो नशकारी की जानिब जो है वो गामज़न है। जी देखें ज़ुहैब भाई, ये तो सबसे पहले सवाल होना चाहिए रियासत से ही। ये हुकूमत का सवाल है जो आपने मुझसे किया है कि जो आपकी ज़िम्मेदारी होती है, जो हुकूमत आती है, जो अवामी वोटों से आती है, या कोई भी हुकूमत अपने जब इक़्तिदार संभालती है तो वो वादे करके आती है कि वो तमाम जो लोग हैं, जो लोग पब्लिक में हैं, उनको वो सेहत की सहूलियात मुफ्त देगी, इसी तरह उनको तालीम उनको मुहैया की जाएगी, मुफ्त तालीम उनको देंगे। लेकिन इस हुकूमत ने सबसे पहले आते ही जो आपके मेन शोबे होते हैं उनको ही सबसे पहले निजकारी करने का सोचा। और ये इसलिए है कि वो इससे पैसा कमाना चाहते हैं, अपने ठेकेदारों को नवाजना चाहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले एजुकेशन को प्राइवेटाइज़ किया, उसके बाद ये हेल्थ पे आ गए। तो मरियम नवाज़ के नाम से हेल्थ क्लिनिक इन्होंने बनाना शुरू की और पहले लेवल पे इन्होंने कोई 120 के करीब हमारे जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं उनको इन्होंने ठेकेदारी निज़ाम के तहत चलाना शुरू कर दिया। अब हालांकि एक तो उसका ऑडिट आना चाहिए कि क्या उसमें कितनी करप्शन हो रही है, कितनी फ़ेक एंट्रीज़ वहाँ पे हो रही हैं और क्या वहाँ से जो मरीज़ हैं क्या वो मुतमैन हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम मुलाजमीन के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, ये इस आवाम के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। जो आवाम पहले से ही महंगाई में पिसी हुई है, जिस तबके के पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, अब जब उनके हस्पतालों को सेहत एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए सबसे इंसान हर चीज़ के लिए कोशिश करता है कि उसकी ज़िंदगी बची हो, उसकी सेहत हो, कि वो बाकी चीज़ें अपनी सेहत की बहाली के लिए ज़मीनें तक भेज देते हैं। जी एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो जब आप उनकी सेहत भी उनसे छीन लेंगे, जो ये बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, ये रोटी कपड़ा मकान के साथ जो सेहत है ना, ये इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। जब आप इसी आवाम से हर चीज़ का टैक्स लेते हैं, मतलब हमारा हर तबका मोबाइल पर टैक्स दे रहा है, सिम कार्ड पर टैक्स ले रहा है, हम कहाँ कहाँ यानी पानी की बोतल से लेकर जो भी चीज़ खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, तो क्या इस आवाम का हक़ नहीं है कि वो उसको जो अद्वियात हैं वो फ्री मुहैया की जाएँ, उसके जो अस्पताल में इलाज है उसका फ्री हो, उसके टेस्टों के पैसे ना लिए जाएँ, उसकी जो पर्ची फ़ीस है उससे ना ली जाए। लेकिन ये हुकूमत ये तमाम वो काम कर रही है जो जमहूरी हुकूमतें नहीं करती। तो इसलिए बेसिकली ये आउटसोर्स भी कर रहे हैं। इन्होंने जो दूसरा फ़ेज़ इन्होंने शुरू किया उसमें इन्होंने कहा कि जी हम 2400 के करीब जो बाकी बुनियादी मराकज़ सेहत हैं और जो दही मराकज़ है, बुनियादी मराकज़ हेडक्वार्टर
पहले BHU और RSCs लेवल पे है, और उसके बाद शायद उसके बाद ये THQ और DHQ की तरफ भी जाएंगे। और बदकिस्मती से टीचिंग अस्पताल में भी इन्होंने जो है ना कुछ डिपार्टमेंट को आउटसोर्स शुरू कर दिया है, उसको भी ठेकेदारी मामला शुरू हो चुका हो? वो शुरू हो चुका है। इन्होंने जो मेवा अस्पताल है और जो जिन्ना अस्पताल लाहौर है, उसके लिए उन्होंने बिडिंग भी शुरू कर दी थी। अभी वो हुए नहीं, उनका ठेका माशाल्लाह चल रहा है कि वो उनका कितने पे वो बेचा जाता है, लेकिन बेचना शुरू कर दिया है। जो सरकारी इदारे उनको बेचना शुरू कर दिया, जो अवाम के साथ जाती है, जो हेल्थ मुलाजमीन के साथ जाती है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे अफका के लोग, जितने भी हमारे हेल्थ मुलाजमीन हैं, वो इसी ही बेस पे धरना दिए बैठे हैं। आज हमारे धरने को 20 रोज़ हो गए हैं पंजाब असम्बली के सामने। तो ये बेसिकली हम निजकारी के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। 2019 में इमरान खान की हुकूमत में भी एक इसी तरह का स्टेप लिया गया था, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट के नाम से एक एक्ट। पूरा नहीं हो सका। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कामयाब हुए। तो उसमें हमने कोई 41 दिन से ज़्यादा की स्ट्राइक की थी OPD में, और हुकूमत वो मजबूर हो गई थी वापस रहने पे वो एक्ट। और इंशाअल्लाह हम इस दफ़ा भी मजबूर करेंगे कि अगर ये हुकूमत हमारे मुतालबात इसी तरीके से पूरा नहीं करती जिस अभी हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग भी पूरा मन मुजाहिरीन बैठे हैं, फिर हम भी OPD की स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जब आप किसी को इस हद तक ले जाएंगे कि आप उनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, तो फिर हम अगले लाए अमल का भी इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। उसमें ज़ाहिर बात है हम ऑपरेशन लिस्ट भी बंद कर सकते हैं। हमारा जो दाखिल मरीज़ हम उनको दाखिल भी नहीं करेंगे, या कोई भी जो हमें ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की तरफ से कॉल आती है उसको इंशाल्लाह मन निस्सर अस्पताल में भी इम्प्लीमेंट कराएंगे। इस वक्त पहली फुर्सत में आपने OPDs को बंद रखा हुआ है, उसके बाद आपने जिस तरीके बताया कि मज़ीद भी हम ऑपरेटिंग जो वार्ड्स हैं उसको भी हम बंद कर देंगे, गायनी वार्ड भी जो है वो नहीं चलने दिया जाएगा। अच्छा देख, पहली तो ये है कि ये भी पहला स्टेप हमारा ये पहला नहीं है। पहले स्टेप में हमने जब 25 मार्च को हमने अनाउंस किया था, हमने पंजाब लेवल पे हमने ये बातें की थी कि प्लीज़ हमारे साथ आके जब मुज़ाकरात किए जाएँ। ये कभी भी हमें भी मरीज़ हमारे हैं इस जनूबी पंजाब में। आप खुद सोचें कि यहाँ से दूर दराज इलाके से, अंदरूनी सिंध से, बलूचिस्तान से मरीज़ आते हैं। क्या किसी डॉक्टर का ये दिल करता है कि वो उस मरीज़ को देखे बगैर उसको भेज दे? उतने किराए भर के बेचारा आता है। हम खुद कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो ये कभी भी हमारा पहला स्टेप नहीं होता। पहले स्टेप में हमने 25 मार्च से हमने इनको कहा था हमारे साथ मुज़ाकरात करें और इस निजकारी सिस्टम को रोकें। जो आपको 35,000 के करीब हमारे जो हेल्थ मुलाजमीन हैं जो अब बेरोज़गार होने जा रहे हैं, आप खुदारा उनके कंट्रैक्ट रिन्यू करें, उनके कंट्रैक्ट को 3 साल के लिए रिन्यू कर दें। आप लोगों ने नए बंदे रखने हैं ना, उन नए बंदों की जगह पे उन्हीं को आप लोगों को निकाल क्यों रहे हैं? वो जो लोग जो अब उनकी उम्र 50 साल होगी, जिसकी 55 साल होगी, जिसको अपनी सर्व किए हुए 30 साल गुजर गए हैं, क्या उन लोगों का आप उम्र लगा रहे हैं। एक उम्र लगा रखी है इस डिपार्टमेंट में? आप सर्दी है, गर्मी है, मुश्किल है, परेशानी है। जी एग्जैक्ट, वहाँ पे देखें ना, वहाँ पे PN है, वहाँ का डिस्पेंसर है, वहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत लोग हैं, LHVs हैं, इन्होंने तमाम लोगों को एक ही दम में एक उनको बेरोज़गार कर दिया। तो ज़ाहिर बात है वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके ऊपर पानी मारा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तशद्दुद किया गया। हमारे बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। हमारे प्रेसिडेंट जो हैं YDA पंजाब के डॉक्टर शोएब नियाज़ी, वो बेहोश हो गए इसमें। अब उसके खिलाफ फिर हमने टीचिंग अस्पताल में भी आउटडोर की तमाम जो शोबे आउटडोर है उसमें हमने मुकम्मल हड़ताल की है। और ज़ाहिर बात है देखिए आज भी हम दावत दे रहे हैं, एक हम भी इसी अवाम में से हिस्सा हैं, अवाम का हिस्सा हैं। अगर आप किसी और का सोचते हैं, अगर आप ठेकेदारों का सोच रहे हैं, तो खुदारा हमारा भी सोचें। हमारा अभी भी ये मुतालबा है कि हम इस स्ट्राइक को हम आगे नहीं लेकर जाना चाहते, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया, अगर हमारे मुज़ाकरात ना किए गए, मुज़ाकरात में संजीदगी ना दिखाई गई, तो ज़ाहिर बात है फिर हम जो आपने आगे बात की है कि हम ना तो ऑपरेशन थिएटर इनके चलने देंगे, ना हम अपने वार्डों में मरीज़ दाखिल करेंगे, और इसी तरह जी जो हमारा आउटडोर में बंदिश का सिलसिला है इसको भी हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। ये वो इतने दूर से ट्रैवल करके आते हैं, कई किलोमीटर चार्ज करके आते हैं, उसको पे करके आते हैं, और यहाँ पर आके पता चलता है कि जनाब जी आज हड़ताल है। तो मरीज़ों का क्या कसूर है, और मरीज़ों को किस तरीके से, अगर आपने जिस तरीके के एहसास हमें भी मौजूद है, उनको इस सारे सिनेरियो में किस तरीके से फैसिलिटेट करें? जी सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये फिर से वो क्वेश्चन है जो हुकूमत से करना चाहिए। जब आप मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाते, जब आप पहले लेवल पे मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आते, उसके बाद आप धरने वालों को भी सीरियस नहीं लेते, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाती है। और मैं एक और बात बताऊँ आपको कि जो ये हम बेसिकली एहतजाज कर रहे हैं, ये यकीन करें ये मरीज़ों के हक़ में है। हम तो हमारे साथ मरीज़ शामिल होते हैं। जब हमने मरीज़ों से बात की है कि ये देखें आपके अस्पतालों को बेच दिया जाएगा, एक ठेकेदार आपके ऊपर हुक्मरानी करेगा, एक ठेकेदार आएगा वो आपकी पर्ची की फ़ीस बढ़ा देगा, वो आपके काउंटर की पर्चियों की फ़ीसें बढ़ाएगा, वो आपके टेस्टों की फ़ीसें बढ़ा देगा, आपके दाखिले की फ़ीस बढ़ जाएगी। रोड पर बने क्लिनिक और अस्पताल में कोई फ़र्क नहीं। जी एग्जैक्टली, जब आप एक तरह से प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं ना, देखिए लोग यहाँ अस्पताल में क्यों आते हैं? आपके सामने है, इस यहाँ पे पर्ची की लंबी लाइन लगी होती है। मरीज़ों को अगर हम 5 दवाई लिख के देते हैं, उन बेचारों को 2 मिलती हैं। वो सिर्फ पैनाडाल और ओमेप्राजोल की 2-4 गोलियाँ लेने के चक्करों में इतना सफ़र करके आते हैं। सिर्फ वो
10 गोलियां फ्री लेने के चक्करों में, यानी उस आवाम के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपनी दवाइयाँ ले सकें। और इस सिस्टम में जलील भी होते हैं, वो लंबी लाइन लगते हैं, उनको टाइम लगता है डॉक्टर को दिखाने का, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों आते हैं? इसलिए कि इन अस्पतालों पर उनका यकीन है कि ये बड़े अस्पताल हैं, इन अस्पतालों पर उनका यकीन है कि जहाँ अच्छा चेकअप होगा, इस अस्पतालों में उनको बिलीव है कि जहाँ पे हमें अद्वियात फ्री मिलेंगी। जब आप उनके अद्वियात के भी पैसे रख लेंगे, जब उनके पर्ची काउंटर के भी पैसे रख लेंगे, जब उनको टेस्टों के भी पैसे रख लेंगे और आने वाले वक्तों में आप डॉक्टर्स की फीसें भी रख लेंगे, क्योंकि ठेकेदार ना के कमाना है, ठेकेदार को आपसे कुछ नहीं है, ठेकेदार को मुझसे कुछ नहीं है, ठेकेदार को आवाम से कुछ नहीं है, उसने अपना ठेका लेना है। ठेकेदारों की मिसाल जहाँ पर बने पार्किंग स्टैंड से ले सकते हैं, वो किसी 30 वसूल कर रहा है, किसी 20 वसूल कर रहा है, अगर उसको नुकसान हो रहा है तो वो 50 रुपये भी। जी, ये आपने एक बहुत अच्छी मिसाल दी, ना सिर्फ ये पार्किंग ठेके, कैंटीन ठेके, इसके अलावा आप जेनेटोरियल के ठेके देख लें, आप तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स के ठेके, यानी इन्होंने जो भी चीज़ें ठेकेदारों को दी हैं, आज तक उनका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं, आपको लग पता जाएगा कि इन लोगों ने जो मुलाजमीन रखे हुए हैं, जिसको हुकूमत 32,000 से 40,000 के करीब पे करती है, उसको ये 9,000 देते हैं। मुलाजमीन को डाउन साइज़ किया जाता है, लोगों की तादाद कम की जाती है, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है, उनको पैसे कम दिए जाते हैं, और फिर ये सारा का सारा बोझ आवाम पे आता है। वाइस प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब जो है वो मौजूद थे और सारी सूरत हाल के हवाले से जो है वो बात कर रहे थे कि पहले गवर्नमेंट को जो है वो दावत दी गई थी, टेबल पर आने की दावत दी गई थी, लेकिन उनकी जानिब से बजाय बात करने के जो है वो मामलात को मज़ीद आगे बढ़ाया गया और सूरत हाल जो है वो अब तक यहाँ पहुँच चुकी है कि आउटडोर्स जो है वो बंद है, मरीज़ रुल रहे हैं, हुकूमत जो है वो टच से मस नहीं हो रही। इनकी जानिब से जो है वो ऐसा कहना है कि अगर ये सिलसिला ना रुका तो एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी जो है वो कर दीजिएगा। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बात करें सरकारी अस्पतालों की रजकारी के हवाले से, और जिससे कबल हमने जिस तरीके से हम बात की है कि कोई ऑप्शन जो है वो दूसरा मौजूद नहीं है सिवाय निष्कारी को रोकने का, और ये एहतजाज का जो सिलसिला है वो भी जो है वो इस सारे सूरत हाल में जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त हमें जो है ज्वाइन किया जी सदर हैं जी यंग डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर नदीम कैशानी साहब, उनसे हम सारी सूरत हाल पर जो है वो हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं मामलात? इससे पहले हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट साहब मौजूद थे और सारी वाइस चेयरमैन साहब मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर हम बात भी कर रहे थे। ये क्यों इस तरह का स्टेप जो है वो उठाया जाता है और क्यों यहाँ पर जो है वो मामलात को लेके आ जाता है? और मरीज़ यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर्स हर दूसरे रोज़ ओपीडी को जो है वो बंद कर देते हैं, अगर किसी ने मार दिया है तब ओपीडी बंद कर देते हैं, कोई वकील आके बदमाशी करता है फिर ओपीडी बंद हो जाती है। तो मरीज़ों का भी सवाल जो है वो यही है, आप इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको और आपकी मदद से अपने नाज़रीन को पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि हेल्थ केयर का पिछले 70 सालों से करता धरता कौन रहा है? या तो यही सियासतदान रहे हैं जो बार बार बारियाँ चेंज करके आते रहें, या ब्यूरोक्रेसी के पास इसका निज़ाम रहा है। अगर ये सिस्टम जो चला रहे हैं वो फेल हो रहा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे दें, अगर मरीज़ों को अद्वियात नहीं मिलती तो वो दें, और पहले जवाब हमसे नहीं पूछना चाहिए। ये जो ब्यूरोक्रेसी चलाती रही है, जो सियासतदान बार बार बारियाँ लेके ये हेल्थ सिस्टम को इस नहज तक पहुँचाया है, तो उनसे सवाल होना चाहिए कि भाई ये सिस्टम इस हाल तक पहुँचा क्यों है। उसके बाद अब जहाँ तक बात आपने की है मरीज़ों की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम कभी भी अभी भी आपको पता है कि किसी भी आप पंजाब के टीचिंग अस्पताल में चले जाएं, चाहे BAU के अंदर चले जाएं, वहाँ पे आपको हमेशा ड्यूटी करते हुए यंग डॉक्टर ही मिलेगा, और यंग डॉक्टर्स ये हैं, इन्हीं को अपने मरीज़ों का एहसास रहता है। बाकी ये गवर्नमेंट के जितने भी जहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं टोपी ड्रामे करने, ना तो उनको मरीज़ों का कभी एहसास हुआ है, ना ही मुलाजमीन का एहसास हुआ है उनको। वो जस्ट अपने पॉलिटिकल स्टंट्स मारने के लिए तो हॉस्पिटल का विजिट करते हैं, लेकिन कभी भी उनका इस चीज़ से लेना देना नहीं रहा कि हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ बेहतर कर दी जाए। आपने कहा कि मरीज़ों को OPD की स्ट्राइक की वजह से मुश्किलात रहती हैं। जी बिल्कुल, मैं इस बात को समझता हूँ कि मरीज़ों को हमेशा जब भी OPD स्ट्राइक होती है तो उसमें मरीज़ों को नो डाउट मुश्किलात होती हैं, लेकिन आपके सामने है, आप अगर खुद को हमारी जगह पे रख के देखें तो हमारे पास और ऑप्शन क्या रह जाता है कि हम अगर OPD बंद ना करें। आपके सामने हम जब भी किसी भी चीज़ पे पहले OPD की क्लोजर की तरफ नहीं जाते, पहले हम कन्वेंशन करते हैं, उसके लिए रैलीज निकालते हैं, सेमिनार मुनक्किद करते हैं, ब्लैक रिबन करते हैं। इस बात यह है कि सब कुछ करने के बावजूद भी गवर्नमेंट पे जूं से तूं गवर्नमेंट के कानून पे नहीं रेंगती। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है कि हम OPD क्लोजर करें। अब आपके सामने है 7वें दिन से हमारी OPD क्लोज है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट मतलब जमहूरी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जमहूरी लोग होते हैं, उनका ये रवैया नहीं होता कि आप लोगों को ऐसे बिठाए रखें, इतने अरसे से लोग बैठे हुए आप उनके साथ मज़ाकरात ही ना करें। ये बेसिकली गवर्नमेंट की नाकामी है, और हेल्थ सिस्टम को प्राइवेटाइज करना ही ये गवर्नमेंट के खिलाफ एक चार्जशीट है। गवर्नमेंट की नाकामी है और अपनी नाकामी का मलबा वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं, वो गरीब मुलाजमीन के ऊपर डाल रहे हैं, जिसका खमियाजा अगर आवाम को लगता है कि आज 7-8 दिन से जो OPD बंद है इसमें उनको तकलीफ़ हो रही है, तो ये तकलीफ़ उस तकलीफ़ से बेहतर है जो बाद में प्राइवेटाइज के बाद वो सारी ज़िंदगी के लिए उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसलिए हम अब भी उनसे कहते हैं और उनको एजुकेट करने के लिए आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी उनको सारी सूरत हाल से आगाह करें,
ताकि आज की जो वो स्ट्राइक चल रही है इसमें हमारे साथ शामिल हों, ताकि बाद में जो प्राइवेटाइजेशन के बाद जलालत सारी ज़िंदगी उनने बर्दाश्त करनी है, वो आज ही 5-7 दिन की जलालत बर्दाश्त करने के बाद इंशाल्लाह हम सारे अगर मुतहद हो के इस चीज़ के अगेंस्ट रजिस्ट करें तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह हम अपने हकूक़ को किसी न अवाम और डॉक्टरों के और अवाम के हकूक़ के लिए जो जिद्दोजहद है इसको किसी मनती के अंजाम तक लाजमी पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। किसानी साहब, माजी में भी हुकूमतों ने, माजी की हुकूमतों का भी ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहा है कि वो निजकारी की जानिब मामला को जो है वो लेके जाते रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी निजकारी को लेकर जो है वो जाते रहे हैं। क्यों डिसीजन किया जा रहा है? क्या हमारी मईशत कोलैप्स कर गई है इस सारे सिनेरियो में और अभी ज़रूरत पड़ गई है कि हम अस्पताल हमसे नहीं चलाए जाते, किसी थर्ड पार्टी के हाथ? जी देखें भाई जी, आपको पता है पहले तो इस गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज़ किया, उसके बाद फिर अब किसानों की हालत आपके सामने है, उनको गंदम के रेट नहीं मिल रहा है। कोई एक बंदा मुझे बता दें जो इस गवर्नमेंट से खुश हो। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऐसे धमकी और धौंस के नतीजे में हम पे किसी भी सूरत में जो मुसल्लत हो गई, अब चलो हो गई है, उनको कम अज़ कम ये चाहिए कि अवाम की जो जेन्युइन डिमांड है, जो अवाम की मतलब जिससे रोज़ी रोज़ी वाबस्ता है, कम अज़ कम उन चीज़ों पे वो एक्शन लेके अवाम को सहूलियात जितना हो सकता है मुयस्सर करनी चाहिए उनको। जैसे आपके सामने पिछले दिनों CM साहिबा डिफरेंट हस्पताल के विज़िट किए, उन्होंने कहीं पे जाके MS को मुअत्तल कर दिया है, कहीं पे जाकर उन्होंने VC साहिबा की बेइज्जती कर दी है। तो इन चीज़ों से ना आप डांग टपाओ पॉलिसी चला तो सकते हैं, लेकिन इससे मामलात बेहतर नहीं हो सकते। आपके सामने दिन ब दिन मामलात डॉक्टर्स के तो वैसे हेल्थ सिस्टम के वैसे ही ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम ऐसे मेरे ख्याल में अब यहाँ पे नहीं बचा। टीचर्स हैं तो वो सरापा एहतजाज हैं, एपका वाले हैं तो वो सरापा एहतजाज हैं, रेलवे वाले तो वो सरापा एहतजाज है, किसान बेचारे हैं तो वो रुल गए। हम इनडोर भी बंद करेंगे, हम OT लिस्टें भी बंद करेंगे। उसके बाद अगर हम नहीं चाहते कि इमरजेंसी में क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने होश के नाखून ना लिए तो सिर्फ आवाम का और गरीब मरीजों का ठेका हमने नहीं लिया हुआ। इस गवर्नमेंट पर हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, वो इन सारी चीज़ों में पॉजिटिव पेशरफ्त दिखाएँ। इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। टेबल टॉक के जरिए अगर टेबल टॉक के एक बंदा अगर नहीं आना चाह रहा तो इसका मतलब वो झूठा है। या तो हमें वो आके कैल कर देना कि निजकारी इस तरह से अच्छी है, मीडिया के आप दोस्त आप उन्हें बुलाएं, हम इधर से आ जाते हैं, वो वहाँ पे आके डायलॉग कर दे। अगर हम हार जाते हैं तो हम अपनी उनसे मदद भी कर लेंगे, आवाम से मदद भी कर अगर आपके नज़दीक पॉलिसीज़ अच्छी हैं निजकारी करके तो आप लोग आपको इत्मीनान मिल सर बिल्कुल इत्मीनान में लिया जाए और टेबल टॉक करके मीडिया के सामने आवाम के सामने सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ऑन कैमरा डिस्कशन होनी चाहिए, देखते हैं कौन झूठा है कौन इसमें सच्चा है। लेकिन जो भी आपको पता है जो भी मज़ाकरात से या टेबल टॉक से भागेगा, सीधी सी बात है उसकी बात में उसके पास कोई वज़न नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट अब कोई संजीदगी नहीं दिखा रही है। इसलिए हम उनसे कहते हैं हमें मरीज़ों का एहसास करते हुए हम नहीं चाहते कि इस चीज़ को हम मज़ीद आगे बढ़ाएं, लेकिन इस चीज़ को आप काइंडली हमारी कमज़ोरी ना समझें। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ऐसे ही मतलब फिरौनियत वाला रवैया रख के हमारे साथ ना तो मुज़ाकरात करेंगे और पंजाब में हालात को बेहतर कर लेंगे तो जो किसी सूरत नहीं होगा। हम आखिरी हद तक जाएंगे। हमारे सीनियर हमारे जो VDA पंजाब के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शुएब नियाज़ी, कल उनकी मुअत्तली का एक और नोटिफिकेशन आया है। VDA पंजाब की शुरू दिन से कुर्बानियों की एक तारीख रही है। हम इन मुअत्तलियों से डरने वालों में से नहीं हैं और इंशाल्लाह डंके की चोट पे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक और आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में इंशाल्लाह हर दम रहेंगे, हम इधर ही रहेंगे। पहला ऑप्शन मुज़ाकरात का चला गया, दूसरा ऑप्शन इस वक्त चल रहा है, तीसरा ऑप्शन आपने बता दिया इमरजेंसी समेत बंद कर दी जाएंगी। चौथा ऑप्शन भी कोई मौजूद है हमारे पास या इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? चौथे ऑप्शन में हम क्या रख सकते हैं? सर देखें, किसी भी महज़ माशरे में ना बात जहाँ तक जाती नहीं है। हम चाहते नहीं है कि तीसरे या चौथे ऑप्शन की तरफ हम जाएँ। हम संजीदा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मज़ाकरात से टेबल टॉक से चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी गवर्नमेंट जो जमहूरी जिसमें लोग होते हैं, जो संजीदा लोग होते हैं, वो मज़ाकरात की तरफ ही आते हैं, क्योंकि इन द एंड चाहे जंग भी छिड़ जाए ना उसका नतीजा भी मज़ाकरात की सूरत में निकलता है। तो मज़ाकरात से भाग कौन रहा है? आप ये आवाम को बताएं कि मज़ाकरात से गवर्नमेंट भाग रही है। आज तक उनने हालांकि मिनिस्टर साहिबा से, CM साहिबा से, उसके मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज वगैरह, उन्होंने बात की है कि हम इनसे क्योंकि हमारे 20 रोज़ हो गए, अब पंजाब असम्बली के सामने धरना चल रहा है, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हम इनसे बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी के भी इशूज़ बने हुए हैं, लाहौर के अंदर तत्तुल के शिकार हैं, सड़कें बंद हैं, लेकिन CM साहब की गर्दन में लगता है कोई सरिया आया हुआ है। वो बिल्कुल ही हर किसी को, जो वज़ीर सेहत हैं सलमान रफ़ीक साहब, वो सही आगाह नहीं कर पा रहे हैं। सर वो बेचारे क्या करें, वो आगाह करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे कह सकते हैं कि उन बेचारों की चलती नहीं है आगे। वो बस अपनी फेस सेविंग के, अपनी सीट बचाने के चक्कर में बस अपनी पार्टी के साथ ही खड़े हैं, लेकिन वो सारी सूरत हाल को समझते भी हैं और उनको पता भी है कि ये जो सिस्टम लाया जा रहा है ये नुकसानदेह है। लेकिन उसके बावजूद कोलैप्स कर सकता है। सर कोलैप्स कर चुका है, इसके अलावा और क्या होना है, ये कोलैप्स कर चुका है। लेकिन हम ये हुकूमत से कहना चाहते हैं अगर आप थोड़ी सी भी संजीदा हैं तो मुज़ाकरात की तरफ हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते ना मुज़ाकरात, तो हम मुज़ाकरात का इसलिए नहीं कह रहे कि ये हम कोई कमज़ोर हो गए या हम थकने वाले हैं। इंशाल्लाह हम आखिरी साबित कदम रहेंगे, आखिरी दम तरीके से दावत दे रहे हैं और इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक साबित कदम रहते हुए अपने और मरीज़ों के हकूक़ की ये जंग जारी रखेंगे।
थैंक यू। डॉक्टर जी हमारे साथ प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर एसोसिएशन मुल्तान डॉक्टर नदीम कैसानी साहब जो है वो मौजूद थे और सारी सूरत हाल के हवाले से जो है वो बता रहे थे और मुज़ाकरात की जो है वो दावत पहले भी दी गई थी और अब भी जो है वो दी जा रही है कि आएँ टेबल पे बात करें और हमें जो है वो इत्मीनान में जो है वो लिया जाए। अगर आपके पास बेस्ट ऑप्शन हैं और अगर हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन होते तो डॉक्टर्स जो हैं वो आपके साथ हैं, लेकिन इस तरीके से मरीज़ों का भी जो है वो ख्याल रखा जाए। अगर ये निजकारी की आवाज़ को बंद ना किया गया, इस निजकारी के ऐलान को वापस ना लिया गया तो फिर एमरजेंसी को भी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अभी वक्त छोटी सी ब्रेक है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और डॉक्टर्स साहिबान भी जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम निजकारी के हवाले से बात कर रहे हैं, जो अस्पताल है उनकी निजकारी के हवाले से डॉक्टर साहिबान जो है वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर इसको निजकारी के फैसले को रिवर्स ना किया गया तो फिर जो है वो मामला जूँ के तूँ रहेंगे, एमरजेंसीज भी बंद कर दी जाएंगी, मुख्तलिफ वार्ड्स भी जो है वो बंद कर दी जाएंगे और फिर मरीज़ों को जो है वो फिर बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा। कुछ और डॉक्टर साहिबान भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं गवर्नमेंट के इस फैसले को, और जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे हैं कि एमरजेंसी भी जो है वो बंद कर दी जाएगी, ये क्यों सिनेरियो इस तरह का क्रिएट जो है वो कर दिया गया और क्यों बदमज़गी जो है वो फैला दी गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ बने, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि इस तरह के हालात क्यों बने और एमरजेंसी क्यों बंद की जाएगी, सारा कुछ सर देखें, हम हैं डॉक्टर्स, हमारा काम है मरीज़ों का चेक करना, मरीज़ों का एहसास करना, हम करते भी हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन इससे पहले ये गवर्नमेंट अगर अपने जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको पूरी करने से फ़ेल हो रही है और इस तरह के इक़दाम कर रही है, तो इस वजह से ही हम भी मजबूर हैं फिर सर। अब देखिए, आप एक हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज़ करते हैं, एक छोटा हॉस्पिटल होता है, आप उसे प्राइवेट करते हो, आप उसको चलाते हो, फिर आप उस पर नाकाम हो जाते हो। BHU उसको किया, इन्होंने बुरी तरह नाकाम हो गए। इन्होंने, मैं एक मुल्तान की मिसाल देता हूँ, इन्होंने किडनी सेंटर मुल्तान को प्राइवेटाइज़ किया था, अब वो आखिरी सांसें ले रहा है, नहीं चला सके ये गवर्नमेंट। निस्तर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये पूरा साउथ पंजाब का, ये मेरे ख्याल से डेरा इस्माइल खान बलोचिस्तान, वहाँ से मरीज़ आते हैं, अब ये उसको प्राइवेट कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया था कि भी एक मरीज़ आता है कि किराया भर के आता है, आगे OPD बंद होती है। क्या एक मरीज़ आएगा 100 रुपये किराया भर के आता है, यहाँ आएगा वो 5000 के 6000 के टेस्ट करवाएगा, क्या उसके लिए ये तकलीफ़ दे अमल नहीं है? क्या एक मरीज़ के लिए ये तकलीफ़ दे अमल नहीं है कि वो वहाँ से आए कि मैं इस गवर्नमेंट को मैंने वोट दिया है, मैं टैक्स भरता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ, आगे मैं सरकारी अस्पताल का समझ के जाता हूँ तो वहाँ मेरे से 6000 का 7000 का एक टेस्ट होता है मेरा उसका, क्या ये तकलीफ़ दे अमल नहीं है? अब इस सारे को हमारी CM साहबा ने किसी से मशवरा लिए बगैर, किसी की बात सुने बगैर ये इम्प्लीमेंट करा दिया गया है। उनको मशवरे देने वाले भी गलत हैं, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको जो उनके राइट लेफ़्ट बैठे हुए गलत फिटिंग कर रहे हैं उनकी, और वो उसी पे ऊपर टिक के बैठी हुई हैं। हमारी GHA पंजाब, हमारी YDA पंजाब, हमारे सदर साहब शुएब नियाज़ी साहब, वो वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे 20वां रोज़ा है आज उनको, वो धरना दे के बैठे हुए हैं। ये किसी भी सूरत में टेबल टॉक पे तैयार नहीं है, ये गलत इक़दाम ले रहे हैं तो तैयार नहीं है ना। क्यों ये टेबल टॉक पर क्यों नहीं आना चाह रहे? कोई गलत चीज़ है, कोई मामलात नहीं आना चाह रहे, या डॉक्टर्स पर उनका इत्मीनान नहीं? सर और कोई वजह नहीं, सिर्फ वो ज़िद पे आई हुई है, वो चाहती है मैं जो बोलूँ और वो हो जाए, तो इस तरह नहीं होगा। आप ना हॉस्पिटल्स को, आप एक वाहिद चीज़ होती है इंसान की सेहत, जिसके लिए इंसान सब कुछ करता है, आप उसको भी प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। आप अब एक सेहत उनकी बची हुई थी, जो बेचारे मुफ्त इलाज हो रहा था, वो भी सही तरह से ये गवर्नमेंट नहीं अपना पूरा कर रही, आप उसको भी ख़राब करना चाह रहे हैं। बाकी आप जहाँ तक कहते हैं कि हम किसी को नौकरियों से निकाल नहीं रहे, आपने कल हमारे सदर साहब को उनको ये निजकारी से पहले निकाल दिया हुआ है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10 डॉक्टर और निकाल दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये अगर कहते हैं ना कि भाई ये 20-20 साल से मुलाजिम खड़े हुए हैं, LHVs हैं, बेचारे डिस्पेंसर्स हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, कल को आप उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ला के उनका फारिग कर रहे हैं। ठेकेदार आएगा, वो अपनी मर्ज़ी के बंदे रखेगा, वो अपनी मन चाहे बंदे रखेगा, जो उसका चाचा मामा रिश्तेदार होगा वो कहेगा आप आ जाओ, आप चले जाओ। ये निज़ाम हम नहीं चलने देंगे। आपने इधर प्राइवेटाइज़, इसको किसी सूरत हम इसको नहीं होने देंगे। हाँ, आपने इसको गवर्नमेंट ने इसको चलाना है, हम आपकी मदद भी करते हैं, हम करते भी आए हैं। आपको हम अस्पतालों के, आप इधर दवाइयाँ प्रोवाइड करें, आप मेडिसिन प्रोवाइड करें, आप मरीज़ों को सहूलियात फराहम करें। सारे डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ड्यूटी करने से नहीं भागता। जहाँ तक आपने एमरजेंसी की बात किया ना, एमरजेंसी हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते होते कि बंद हो। अगर गवर्नमेंट
इतनी ज़िद करके बैठी है, आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर सारा कुछ, अब हमें तो मामला और मामला ख़राब हो जाएंगे। सर हमारी मरियम नवाज़ से रिक्वेस्ट है, सीएम साहब हैं, वो बहुत से अच्छे काम करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये एक गलत इकदाम है। मैडम से मेरी रिक्वेस्ट है वो टेबल टॉक पे आएँ, आके ना डॉक्टर्स की बात सुने, आप सारा मिल के बैठ के ना इस मामले को हल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सदाम साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम सारे अस्पताल पे बात करते हैं। जनाब, पहले भी आप लोग एहतजाज जो हैं वो करते रहे हैं मुख्तलिफ मामलात को लेकर, और आज ये बहुत बड़ा इशू है कि आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इससे कितना कौन सा बड़ा ड्रॉबैक आने वाला है? ज़ुहैब भाई बहुत शुक्रिया, आप हमेशा से हमारे डॉक्टर्स की और यहाँ के साउथ पंजाब के जो पेशेंट्स हैं, गरीब आवाम हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। उसमें ये है कि जो जब प्राइवेटाइज हो जाएगी, आप कॉमन चीज़ों से देख लें, रूटीन की चीज़ों से, जो चीज़ ठेके पे हैं, जैसे कोई भी, जैसे हमारी जब पहले इस पे बात हो चुकी है, जैसे हमारा ये पार्किंग वाला था, उसमें हर चीज़ की फ़ीस रख दी जाएगी जो कि हमारी आवाम अफोर्ड नहीं करती। हर चीज़ के टेस्ट जो है उसके पैसे रख दिए जाएंगे जो कि आवाम अफोर्ड नहीं करती। दवाइयों के पैसे रख दिए जाएंगे जो आवाम अफोर्ड नहीं करती। अब पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि आवाम दोस्त पॉलिसी बनाए, ना कि आवाम दुश्मन पॉलिसी। जैसे कि हमारे सियासतदान हैं जो यहाँ से इलेक्ट होकर जाते हैं, आवाम से इस चीज़ की बेस पे वोट लेते हैं, वो यहाँ की सहूलियात देंगे, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे, बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ देंगे, रोज़मर्रा के जो उनके लाइफ है उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? वो आपके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। उनको चाहिए कि पहले ट्रायल बेसिस पे करते। अगर उन्होंने प्राइवेटाइज़ करना भी था तो पहले किसी BHU RSC को ट्रायल बेसिस पे 1-2 को करते, उसका आउटकम देखते, उसकी बेस पे करते। लेकिन अब वो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। इसके लिए एकदम ही सबको कर देंगे तो क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। आप देख लें, अब कोलैप्स हो रहा है। अब जो लोग 20 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, धरना दे के बैठे हुए हैं, उनसे क्यों नहीं मुज़ाकरात कर रहे? वो उनकी सुने ना। हुकूमत का क्या काम है कि सबकी सुने फिर जाके कोई फ़ैसला करे? उन्होंने सुना, आप इतनी आवाज़ हमारे लिए बुलंद कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं इस पर कुछ एक्शन लिया? उनको चाहिए कि वो आपकी आवाज़, जो हमारी आवाज़ है, उसके मसले मसाइल, उसकी बारीकी को समझें। आपकी जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँच रही है, सीएम साहिबा जो है वो उसको सुन भी रही होंगे, तो आप क्या समझते हैं क्यों उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जान क्यों नहीं? पता नहीं, हमें खुद समझ नहीं आ रही कि इस पे क्यों इतना ज़ोर नहीं दिया जा रहा। वो अपनी एक ही पॉलिसी मनवाने के चक्कर में है, वो आवाम की क्यों नहीं सुन रहे? वो हम अपने मुलाजमीन की क्यों नहीं सुन रहे? क्या ये कोई IMF से मुआहदा है या ये किसी और से मुआहदा है? हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अगर कोई इसमें हमारा आवाम का फ़ायदा है, मुलाजमीन का फ़ायदा है, इसमें माशरे का फ़ायदा है, तो वो ये बताएँ, आपके ज़रिए हमें बताएँ, हमें ना बताएँ, आपको बताएँ, आप उनकी आवाज़ बनें, आप हम तक पहुँचाएँ, आप आवाम तक पहुँचाएँ। कुछ तो हो ना, कुछ तो ऐसा मीडियम इख्तियार किया जाए जहाँ तक उनको हमें पता चले, आवाम को पता चले कि प्राइवेटाइजेशन से क्या फ़ायदा होने वाला है। वो क्यों सेटिस्फाई जी, हमें सेटिस्फाइड करें, आवाम को सेटिस्फाइड करें, सबको करें ना। क्योंकि एक पॉलिसी अगर उन्हें लगता है कि वो हॉस्पिटल्स के लिए, हॉस्पिटल्स आवाम के लिए है ना, अगर आवाम के लिए और डॉक्टर्स के लिए, मुलाजमीन के लिए बेहतर है तो वो उसको बताएं, मीडिया पे आके बताएं कि हाँ इसके ये फ़ायदे हैं। कौम को आगाह करें कि हम आपके सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करना जा रहे हैं, ये एडवांटेज होगी, ये सहूलत होगी और ये मामलात होंगे, ये उसमें बेसिक्स होंगी, तो उस चीज़ को आगाह करें लोग। जी, ऐसे ही है। जैसे आजकल मैडम जो हमारी CM साहिबा हैं, उनके एक पेज से वो आया हुआ था कि हमने 9,000 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया है 900 सीटों के लिए, जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक है। तो साफ ज़ाहिर है जो लोग घर बेरोज़गार बैठे हुए हैं वो तो अप्लाई करेंगे। तो वो इसको अपने सिस्टम की कामयाबी कह रहे हैं कि लोग अप्लाई करें। जो घर बैठा हुआ है वो तो अप्लाई करेगा। अब मैं भी घर बैठा हूँ तो मैं भी अप्लाई करूँगा, लेकिन इसका ये मतलब रोज़गार नहीं है वो तो अप्लाई करें। बिल्कुल वो अप्लाई करेगा। रोज़गार कितना नहीं है वो आपने देखा जी, लेकिन वो साथ ये भी बताए ना कि इस चीज़ का कम्युनिटी को कितना फ़ायदा होगा। डॉक्टर सदाम साहब भी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो अहदेदारान थे, प्रेसिडेंट थे, वो भी सारे हमारे साथ मौजूद थे और सारे अस्पताल पर जो है वो आगाह कर रहे थे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से ये मुतालबा जो है वो किया जा रहा है कि खुदारा आप कौम को इत्मीनान में लें और हमें जो है वो इत्मीनान में लें कि अगर इस पर कोई एडवांटेज है तो डॉक्टर जो है वो 2 कदम आगे आपके साथ जो है वो शाना पशाना जो है वो इसमें खड़े होंगे। हम आगे भी जाएंगे, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो भी सराप एहतजाज है, उनके क्या मुतालबात है डॉक्टर्स के साथ साथ, वो भी इस वक्त हड़ताल पर मौजूद है। लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों की लश्कारी के हवाले से, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी डॉक्टर्स के साथ साथ जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबात जो है वो रखे हुए हैं कि किसी सूरत जो नचकारी है वो नहीं होने देंगे। पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे अब बात कर लेते हैं। अब बताइएगा, इतने रोज़ से, इतने अरसे से ये एहतजाज आपका जारी है,
क्या मुतालबात हैं और मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे? हमारा इस नालायक हुकूमत से एक ही मुतालबात है, ये जो निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं, जितने भी हमारे टीचिंग हॉस्पिटल है, छोटे हॉस्पिटल है, बड़े DHQ THQ सबको निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक हमारा लाहौर में गुज़श्ता रोज़ पुरअमन एहतजाज चल रहा है, जिस पे पुलिस ने शैलिंग किया है, वाटर कैन से शैलिंग किया है, हमारे ऊपर हमारे पैरामेडिक्स डॉक्टर के ऊपर तशद्दुद किया है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का? जब हम जब निहत्ते पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। क्या नालायक हुकूमत इतना नहीं समझती कि ये एक डॉक्टर है, एक इज़्ज़तदार शोबा है, इनके साथ इतना तशद्दुद क्यों किया जा रहा है? हमारा फिर यही मुतालबा है कि ये निजकारी बंद की जाए, हॉस्पिटल किसी भी सूरत प्राइवेट ना हो। इसमें हमारे साथ साथ गरीब आवाम का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहले पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ठीक है, मुश्किल हो जाएगा मामलात को चलाना, घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जी जी बिल्कुल आपके सामने है। अभी भी मरीज़ इधर आके भी इतना मुश्किलात का सामना तो उनके पास किराए नहीं होते। जब यही हॉस्पिटल प्राइवेट हो जाएंगे तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? जब यही हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट होंगे तो जाहिर सी बात है मामलात जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। आप जो है वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या हालात हैं, कब से जो है वो एहतजाज जो है वो? ये एक हफ़्ते से एहतजाज हो रहा है, एक हफ़्ते से चल रहा है एहतजाज। तो हुकूमत को चाहिए कि इसको देखे, गौर से देखे और गरीब आवाम का फ़ायदा होना चाहिए, गरीब आवाम का फ़ायदा ज़रूरी है। अगर नहीं माने जाते मुतालबात फिर आपका क्या लाया? हम फिर हड़ताल की तरफ जाएंगे और ज़्यादा हड़ताल होगी। जैसे अब हड़ताल हो रही है, इस हड़ताल का जो दायरा कार है मज़ीद वसी हो जाएगा, बिल्कुल वसी हो जाएगा। आप क्या कहेंगे जी, कब से एहतजाज कर रहे हैं, कब से हड़ताल कर रहे हैं? और अगर 5-10 दिन हो गए हैं हड़ताल को, तो ये मज़ीद लंबी होती जा रही है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हड़ताल ख़त्म हो, हमारी हुकूमत सुने और गरीब आवाम जो तंग हो रही है वो तंग ना हो। जो दूर दराज से आते हैं किराया भर के, और उनको यहाँ फैसिलिटी मिले इलाज की, हम भी यही चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो ये सूरत हाल है जी। नाज़रीन, कुछ और पैरामेडिकल स्टाफ भी हमारे साथ मौजूद होगा, हमारे साथ रहेगा जी। तो नाज़रीन, कुछ और जो लेडी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, एहतजाज कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और जो निजकारी की जा रही है उस सूरत हाल को जो है वो लेकर जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। कब से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, कब से ये OPD जो है वो आपने बंद रखी? अस्सलाम वालेकुम। 20 दिन से OPD बंद है, इस वजह से कि मरीज़ों के टेस्ट वगैरह ये जो हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम मरीज़ों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर नजकारी हो जाती है तो हम मरीज़ों के टेस्ट फ्री नहीं होंगे, पैसों से होंगे। जो डॉक्टरों की फ़ीस है, पर्ची फ़ीस है, ये पैसों से होगी। नजकारी जब तक OPD की स्टैक उस वक्त तक नहीं बंद होगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। ये हम मरीज़ों के लिए कर रहे हैं, हम कहते हैं मरीज़ों के मसले हल हो जाएँ। मरीजों के मसाइल जो हैं वो हल होने चाहिए। जनूबी पंजाब भर से लोग यहाँ पर जनूबी पंजाब भर पूरे एशिया में दूसरे नंबर पे है। निश्तर हॉस्पिटल एशिया में दूसरे नंबर पे है। हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हम मरीम नवाज़ साहबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जितने टीचिंग इदारे हैं नहीं होने चाहिए, जो पहले किए हैं नहीं होना हमारा चाहिए, क्योंकि हमारा भी टीचिंग इदारा है, नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए ये। पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा से ये दरख्वास्त भी की जा रही है, बड़ी दर्दमंदाना जो है वो दरख्वास्त है, अपील भी है, और कि ये प्राइवेटाइजेशन है, जो निजकारी का जो अमल है इसको जो है वो फिलफोर इसको जो है वो रोका जाए। और इस सारी सूरत हाल में जो है वो हम कुछ भी मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, पैरामेडिकल स्टाफ के जो ख़वातीन थी वो हमारे साथ मौजूद थे। सारे सूरत हाल के हवाले से जो है वो बात कर रहे थे कि निजकारी के हवाले से उनको कितने ख़दशात हैं और वो किस तरीके से अपने ख़दशात का इजहार किए हुए OPD को जो है वो बंद रखे हुए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी सदर हैं पैरामेडिकल स्टाफ निश्तर के, वसीम साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। वसीम साहब, इससे पहले जो ख़वातीन पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि क्या क्या इशूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं इस फैसले से हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है? मरीज़ों का क्यों ख्याल नहीं रखा जा रहा और आप लोगों को क्यों एतमाद में नहीं ले जा रहा? जी बिल्कुल, निजकारी का जो काला कानून पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन पे और मुलाजमीन पे और अवाम पे डालना चाह रही है, इसके जो नुकसानात हैं उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जैसे कि हमारी निजकारी निश्तर हॉस्पिटल में 2 डिपार्टमेंट्स की हो चुकी है, जिसमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स है और सफाई का सिस्टम है। और आप देख सकते हैं कि वो लोग हैं जिनको 6-6 महीने से सैलरियाँ नहीं मिल रही, ठेकेदार उनको सैलरियाँ नहीं दे रहे। इसके नुकसानात सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ जो प्राइवेट लोग रखे जाते हैं उनको सैलरियाँ नहीं दी जाती। मेरा पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि जो लाहौर में हमारे कायदीन बैठे हैं उनके साथ बैठ के फिल फोर मुज़ाकरात किए जाएँ
क्योंकि निचकारी का काला कानून किसी सूरत भी हम कबूल नहीं करेंगे। मगर इस टाइम जो अवाम सफ़र कर रही है, पंजाब हुकूमत को सोचना चाहिए। उस अवाम ने उनको वोट देकर वज़ीर आला बनाया है। वज़ीर आला पंजाब इस टाइम वहाँ पर माएँ बहनें बैठी हैं, मगर उसके बावजूद वो इस चीज़ की हद दरमी पे बैठी हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये सरासर ज़्यादती है, हम और इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और पंजाब हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि लाहौर में बैठे कायदीन से फ़िलफ़ौर जो है ना मुज़ाकरात किए जाएँ, वरना जो हमारा लाए अमल है अगला इंडोर की तरफ जाएगा, वार्ड्स में बंद होंगे, थिएटर्स भी बंद होंगे और उसका सरासर नुकसान इमरजेंसी भी बंद होगी। एमरजेंसी हमारे पास सबसे आखिरी ऑप्शन है। जाहिर सी बात है, जब हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो लास्ट में एमरजेंसी को भी क्लोज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया। कुछ मज़ीद ख़वातीन भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप कितने रोज़ से जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रही हैं, OPDs को जो है वो बंद रखा हुआ है? मेरे ख्याल में 1 हफ़्ता हो गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में OPD 20 दिन तो पिछले यानी कि लाहौर में चल रहा है ना। 1 हफ़्ते से हम लोग नेशनल हॉस्पिटल में OPD बंद किया हुआ है और हम लोग ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से कोई फटा नहीं करना चाहते, ना ही कुछ इस पे है, लेकिन बस ये है कि बिचकारी प्लीज़ इस पे राय अमल दिया जाए। हम मुलाजमीन के हक़ में भी है बेहतरी और मरीज़ों के हक़ के लिए भी यही बेहतरी है और यही मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है। बस क्यों इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो किए जाते हैं? मरीज़ों के लिए क्यों नहीं सोचा जाता? गरीब आवाम के लिए क्यों नहीं सोचा जाता? क्या आप समझते नहीं हैं कि इससे मुश्किलात खड़ी होंगी? पहले जो लोग हैं वो डॉक्टर की 200 रुपये फ़ीस नहीं भर सकते, वो तो यहाँ पर आते हैं ना, तो वो क्या कैसे? बिल्कुल ऐसे है, बेचारे यहाँ से बाहर खड़े होकर मांग रहे होते हैं कि कोई 100 रुपये दे दे, 200 रुपया दे दे, ताकि हम लोग फ़ीस भर सकें। यहाँ तक कि टेस्टों के भी वो अफोर्डिंग नहीं कर सकते, तो पिचकारी तो दूर की बात है, वहाँ पे वो बेचारे क्या अफोर्ड कर सकेंगे। इनको सोचना चाहिए, पहले तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो ऐसे स्टेप ना उठाएं, लेकिन अगर उनको नहीं ख्याल आ रहा तो हम अपने हक़ के लिए भी निकले हुए हैं और मरीज़ों के हक़ के लिए भी निकले हुए हैं और हम अपने हक़ से पीछे नहीं हटेंगे। कि हम पेशेंट्स के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके बहुत मसले मसाइल हैं। वो लोग बेचारे पता नहीं किस तरह से किराए वगैरह भर के वो यहाँ पे पहुँचते हैं कि यहाँ पे हमें मुफ्त इलाज मिलेगा। इस चक्कर में वो बेचारे कहाँ से ट्रैवल्स करके यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये होता है कि बहुत मुश्किल लाइनों में लग के उनको पर्चियाँ मिलती हैं, फिर जाके कहीं उनका चेकअप होता है। जब उनके चेकअप्स होते हैं, जो हमारी रूटीन के टेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी उनके वो पेमेंट नहीं कर सकते। तो अब मुझे ये बताएं, जब ये प्राइवेट हो जाता है तो वो पेशेंट बेचारे कहाँ से अफोर्ड करेंगे? वो किस तरह से अपना इलाज पॉसिबल कर सकेंगे? इवन कि हम जो मुलाजमीन हैं, हमें भी फ्री कॉस्ट पे मतलब पेमेंट करनी पड़ती है। हमारे लिए भी बहुत मुश्किलात होती है, हम भी बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं कि आए कि हम यहाँ के मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉयर्स हैं और हमारे टेस्ट हमें फ्री होने चाहिए जो हमारे यानी कि लवाकिन आते हैं। आप निस्कारी के बगैर आए, यहाँ का रश देखें, आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे हाल क्या हो रहा है मरीज़ों का। अब वो बेचारे लाइन में ठहर के अपने टेस्ट करवाते हैं, अब वो तो फ़ीस भी अदा नहीं कर सकते। जब हम अल्ट्रासाउंड पे ठहरे हुए होते हैं, वो कहते हैं कि कितनी फ़ीस है, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे अब मरीज़ पूरे हो चुके हैं, जब हमारा टाइम ख़त्म होता है हम कहते हैं प्राइवेट चले जाए, वो जाने का नाम ही नहीं लेते। वो कहते हैं हम अगले दिन आ जाएंगे, फिर वो बेचारे किराया लगा के आते हैं। जब यहाँ पर नहीं वो अफोर्ड कर सकते तो वो बाहर कैसे अफोर्ड करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। निचकारी जो है वो नहीं होने देंगे, सबका मुतालबा है और इस हवाले से जितनी भी आवाज़ को जो है वो बुलंद किया जाएगा, इनकी जानिब से जो है वो किया जाता रहेगा और उनकी जानिब से बताया गया कि कितना मुश्किल है निचकारी के बाद मामलात कितना डिस्टर्ब हो सकेंगे। जो मरीज़ आते हैं, जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, उनके लिए बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम के लिए नाज़रीन इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ोहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।